देखिए अध्याय 9 छठी क्लास का आंकड़ों का प्रबंधन, ये वाला चैप्टर अब हम करने जा रहे हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सिलेबस और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। निम्न सारणी में बच्चों की सूची और उनको कौन सा फल पसंद है ये दिया गया है। हजारी को सेब पसंद है, कुशल्या को सेब पसंद है। इस प्रकार सभी बच्चों की सूची दी गई है कि उसको कौन सा फल पसंद है। इसके अनुसार आपने निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। कितने विद्यार्थियों को केला पसंद है, आप केला गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों को केला पसंद है। कितनों को संतरा पसंद है, ये संतरा है। 1 2 3 4, 4 बच्चों को संतरा। कितनों को सेब पसंद है, सेब गिन लीजिए। 1 2 3, 3 बच्चों को सेब पसंद है। सेब और केला, अब ये सेब हैं और ये केले हैं। 6 और 3 9 बच्चों को सेब और केले पसंद हैं। ठीक है, लिख लीजिए। संतरा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या केला पसंद करने वाली संख्या से कितनी कम है। अब संतरा कितनों को पसंद है, 4 को, और केला कितनों को पसंद है, 6। 6 में से 4 गए, 2 बच्चों को जो है कम। चलते हैं सारणी 2 की तरफ। केवल रोटी, रोटी कितने बच्चों को पसंद है, 7 बच्चों को रोटी पसंद है। ये देखिए 4, ये देखिए आप 1 2 3 4, और ये जो क्रॉस निशान है 5वां है। छठा 7वां, 7 बच्चों को रोटी पसंद है। चावल कितनों को पसंद है, ये 5 हो गया, आपको पता चल गया। 10 11 12, 12 बच्चों को चावल पसंद है। अब आपको बनाना है 6, 5 बनाइए पहले। 1 2 3 4 और एक क्रॉस करके 5 और एक 6, 6 बच्चों को दाल और चावल दोनों पसंद है। रोटी और चावल 8 बच्चों को पसंद है। तो 5 6 7 8, इस प्रकार आप ये मिलान चिन्ह बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिल्पा ने एक पासा लिया, उसको 20 बार उछाला और प्रत्येक बार जो अंक आया उसको निम्न प्रकार से लिखा। ये लिखा पड़ा है पासे में। पहले मतलब डाइस, जो आप लूडो का डाइस खेलते हैं उसमें 6 तक के अंक होते हैं, उसमें उसको उसने उछाला तो इस प्रकार उसको ये मिले। तो 1 कितनी बार आया, 1 बार, यहाँ पर आप देखते रहिए। 2 कितनी बार आया, 4 बार। 3 कितनी बार आया, 3 बार। 4 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 5 बार। और 6 कितनी बार आया, 4 बार। अब सबसे कम कौन सा अंक आया, 1, 1 बार आया। सबसे अधिक कौन सा आया, 5, कितनी बार आया, 5 बार आया। ठीक है, 3 कितनी बार आया है, यहाँ से आपको पता चल गया 4 बार आया। समान बार आने वाले अंक कौन से हैं, 2 3 और 6 जो हैं वो सारे 4 4 बार आए हैं। अगला क्वेश्चन, एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है कि एक जो है वो एक बल्ब बताता है। तो कितने बल्ब बिके सोमवार को, 1 2 3 4 5 6, 6। मंगलवार को 4, बुधवार को 2, वीरवार को 5, शुक्रवार को 4, शनिवार को 7 और रविवार को 3। टोटल बल्ब कितने बिके, 31। जब हमने इसको काउंट किया तो टोटल बल्ब कितने बिके हैं, हमारे 31 बल्ब बिके हैं। सोमवार को कितने बिके, 6। सोमवार को कितने बिके, 6। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, शनिवार को। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, बुधवार को। पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों की कुल संख्या कितनी थी, 31। किस किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान है, मंगलवार और शुक्रवार को बेचे गए बल्बों की संख्या जो है वो समान है। मंगलवार और शुक्रवार को 4 4 बल्ब बिके, इनकी संख्या जो है वो समान है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अप्रैल मास के एक सप्ताह में 25 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या चित्रलेख द्वारा दिखाई गई है कि कितने बच्चे अनुपस्थित थे। सोमवार को कितने, 4 बच्चे अनुपस्थित थे। मंगलवार को 2, बुधवार को 3, वीरवार को 1, शुक्रवार को कोई अनुपस्थित नहीं था। 25 के 25 बच्चे स्कूल आए थे। शनिवार को 4 बच्चे अनुपस्थित थे। उपयुक्त सारणी देखकर आपको बताना है किस दिन सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अनुपस्थित थे। सोमवार और शनिवार को 4 4 बच्चे जो हैं वो अनुपस्थित थे। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे, शुक्रवार को कोई अनुपस्थित नहीं था। 25 के 25 बच्चे स्कूल आए। शनिवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, 4 अनुपस्थित थे। 25 में से 4 गए, कितने अनुपस्थित थे, 4 अनुपस्थित थे। सोमवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, सोमवार को भी 4 अनुपस्थित थे। 25 में से 4 गए, 21 विद्यार्थी जो है वो स्कूल में आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ, 7 गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है कि 7 गांव हैं, उनमें पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। ए में 70 हैं, बी में 130 हैं, सी में 60 हैं, डी में 40 हैं, ई में 50 हैं, एफ में 150 हैं और जी में 100 हैं। जब हमने इनका टोटल किया तो ये कितने हैं, 600। कितने हैं ये, 600 हैं। देखिए 200, 300,
400, 500 और एक 600, 600 हैं। तो आपको चित्रलेख द्वारा दर्शाना है कि आपको एक डॉट जो है वो 10 पशुओं को बताता है। तो 70 के लिए आप ये एक डॉट जो है वो 10 पशु हैं, तो 7 डॉट लगाए, इसमें आपने 13 डॉट लगाए, इसमें आपने 6 डॉट लगाए, इसमें 4 डॉट लगाए, इसमें 5 डॉट लगाए, इसमें 15 और इसमें 10। इस प्रकार आपका जो है वो चित्रलेख बन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका चित्रलेख दाईं ओर बनाइए और एक डॉट वो हमने बना चुके हैं। गांव बी में कितने डॉट लगेंगे? 13 डॉट लगेंगे। 130 पशु हैं। किस गांव में पशुओं की संख्या सबसे कम है? गांव डी में सिर्फ 40 पशु हैं। गांव सी और डी में कितना अंतर है? 60 - 40 20 का अंतर है। गांव एफ के पशुओं की संख्या गांव बी के पशुओं की संख्या से कितनी अधिक है? 20 अधिक है। 150 - 130 20। सभी गांवों के पशुओं की कुल संख्या कितनी है? 600 है, वो हमने पहले ही जोड़ ली थी। अब अगला 7वां क्वेश्चन देखिए, कर्मागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेचे गए बल्बों की संख्या नीचे दी गई है। सोमवार को 15, फिर 5, फिर 10, फिर 25, फिर 15, फिर 10, फिर 35। तो हमने किसका स्केल लिया? 5 का। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है। सोमवार को कितने बिके? 15, 15 तक का डंडा खींचा। मंगलवार को कितने बिके? 5, 5 तक का खींचा। फिर बुधवार को कितने बिके? 10, 10 के सामने तक का। फिर वीरवार को कितने बिके हैं? 25, 25 तक का। उसके बाद 15 तक का शुक्रवार को, शनिवार को 10 तक का और रविवार को 35 बल्ब बिके, तो 35 तक का। उसने पूछा है कौन सा उचित पैमाना लेकर आप दंडा रेख खींच रहे हैं? 5 का पैमाना लेकर हम दंडा रेख खींच रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त दंड रेख दिखाता है। हिंदी में उसे कितने मिले? 80। इंग्लिश में कितने मिले? 60। गणित में कितने मिले? 70। विज्ञान में 50। सामाजिक विज्ञान में 40। इस दंड रेख का पैमाना क्या है? देखिए 0 से 10, 10, 10, 10 का है। 0 से 10 का किस दंड रेख में 2 चरों के लिए बनाया गया है? नीचे विषय है, ऊपर क्या है? अंक। विषय और अंक के लिए ये बनाया गया है। अरुण ने हिंदी में गणित से कितने अंक लिए? हिंदी में उसके 80 हैं, गणित में उसके 70 हैं, 10 अंक ज़्यादा लिए। अरुण ने विज्ञान विषय में गणित विषय से कितने अंक कम प्राप्त किए? अब अरुण ने विज्ञान में उसके कितने आए? 50 और गणित में कितने आए? 70। तो कितने अंक कम आए? 20 अंक कम आए। अब नीचे दिए गए कथनों में आपको सही और गलत छांटना है, उन्हें सुधार कर लिखना है। देखिए, एक दंड रेख में क्षैतिज अक्ष पर दंडों की दूरी बढ़ती जाती है। देखिए ऊपर देखिए, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है? नहीं, इनके बीच की दूरी जो है वो समान रहती है। तो आपका पहला जो है वो गलत है, नहीं लिखेंगे आप, और लिखेंगे कि दूरी जो है वो समान रहती है। दंड रेखों की चौड़ाई समान होती है, ये सही है। ये देखिए, इनकी सबकी जो चौड़ाई है वो समान है। दंड रेखों की चौड़ाई जो है वो समान रहती है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, एक दंड आलेख की चौड़ाई उसके आंकड़े की बारंबारता दर्शाती है। इसकी चौड़ाई जो है वो उसकी बारंबारता दर्शा रही है? नहीं, उसकी जो है लंबाई जो है वो बारंबारता दर्शाती है। तो हम क्या लिख देंगे? चौड़ाई की जगह हम लिखेंगे लंबाई। उसकी आंकड़े की बारंबारता दर्शाती है। इस चौड़ाई को बदलकर इसकी जगह हम लिखेंगे लंबाई। ठीक है। ऊर्ध्वाधर अक्ष का पैमाना अधिकतम बारंबारता का गुणनखंड होता है। ये देखिए, अधिकतम का गुणनखंड है, ये 10 का गुणनखंड है ना, तो मतलब निम्नतम का। ऊर्ध्वाधर अक्ष का जो पैमाना है वो अधिकतर निम्नतम बारंबारता का गुणनखंड होता है। उच्चतम की जगह क्या आ जाएगा? निम्नतम आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सन 2006 में एक कस्बे में सर्वे किया गया जिसमें लोगों से उनके पसंदीदा रंग पूछा गया। तो उसका दंडालेख बनाया है। काला 700 लोगों को पसंद है, नीला 500 लोगों को, भूरा 200 लोगों को, लाल 200 और हरा 300। उसने कहा है ऐसा करके आप इसका चित्रलेख बनाइए। देखिए, काले के लिए कितने बनेंगे? 7 हैं, तो 7 ये बन जाएंगे। नीले के लिए 5, भूरे के लिए 2, लाल के लिए 2 और हरे के लिए 3। इस प्रकार आप इसका चित्रलेख बनाएंगे। उसके बाद अगला 11वां क्वेश्चन, अपनी कक्षा में एक सर्वे कीजिए और उनसे कि इसमें से किसी भी एक विषय के बारे में पूछिए। हमने पूछा है कि उनका पसंदीदा विषय कौन सा है, कि कौन सा सब्जेक्ट उनको पसंद है, तो बच्चों ने ये बताया। तो इसके बाद देखा हमने, इंग्लिश 3 बच्चों को पसंद है, हिंदी 3 बच्चों को पसंद है, मैथ 1 बच्चे को पसंद है, साइंस 2 बच्चों को पसंद है और एसएस 2 बच्चों को पसंद है। इसके लिए हमने एक दंडालेख बनाया। देखिए नीचे 4 तक का हमारा मैक्सिमम कितना था? 4 तक का हमने ये खींचा, 1 2 3 4, तीन तीन बच्चों को
हमें इंग्लिश और हिंदी पसंद थी, एक को मैथ पसंद था, 2 को साइंस और 2 को एसएस पसंद थी। इस प्रकार आप भी इस दंड आलेख को बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर रखिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।